Hello, good morning to all my dear friends. I am Atul Kumar Masoti and you are watching नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा और थंबनेल्स भी आपने देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं भारत की सीमा रेखाओं को लेकर, भारत की बाउंड्रीज को लेकर। ये पार्ट नंबर 2 रहेगा, जिससे पहले हम पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आप लोग क्लियर होगी। इसी पर बेस्ड एमसीक्यूज भी आगे कराऊंगा, लेकिन अभी आपकी चल रही है थ्योरी को पढ़िएगा और मैथ से पढ़िएगा, ट्रिक से पढ़िएगा, सारी चीज़ें आपको मैं कराऊंगा। तो बने रहिए हमारे इस लाइव सेशन के अंत तक। बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर देखने को मिलेंगी और नया तरीका होगा। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। लालू तिवारी जी गुड मॉर्निंग, ज्योति देवी जी गुड मॉर्निंग, जितेंद्र कुमार जी गुड मॉर्निंग, संजय कुमार जी गुड मॉर्निंग, इट्स सौरभ जी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, इफ यू वांट टू क्रैक पीआरटी 2021 D++ जो पीआरटी का फॉर्म निकले हैं, अगर आप उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन दिस बैच। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको डिम्पी करंट अफेयर्स पढ़ा रही हैं, जिसमें गनीमा मिश्रा जी हिंदी पढ़ा रही हैं, मोनिका कुशवाहा जी टीचिंग मैथडोलॉजी पढ़ाएंगी और शरद गुप्ता जी इंग्लिश एंड सत्य प्रकाश मैथ एंड रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही शानदार बैच आपको मिल रहा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा LKR लाइव के नाम से। वहां से आप इसको परचेज करते हैं तो वहां से आपको 15% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और अगर आप लोग हमारी क्लास को कंटिन्यू ज्वाइन करना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे क्लास होती है AVS की क्लास सचिन कुमार निगम सर के माध्यम से। उसके बाद 10 बजे क्लास होती है ज्योग्राफी क्लास अतुल सर, यानी 10 बजे से नहीं, मेरी क्लास होती है 11 बजे से, बाई मिस्टेक ही हो गया है। 11 बजे से क्लास मेरी होती है और 10 बजे से क्लास होती है मैडम की। हिंदी क्लास होती है 12 बजे। सचिन कुमार निगम जी किसको ज्वाइन करिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। आज हम बात क्या कर रहे हैं, भारत की सीमा रेखाओं को लेकर हम बात कर रहे थे और देखते हैं सीमा रेखाओं से संबंधित हम कौन कौन सी बातों को जानेंगे और किसको हमें पहचानना है। देखो, एक चीज़ आप लोग समझिएगा, यहाँ से एक चीज़ अब आप लोग समझोगे, ये आपके सामने इंडिया का मैप है, ये आपके सामने भारत का नक्शा है। और जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो यहाँ से लेकर जो ये स्थिति बनती है, ये देखो, ये पूरा जल वाला क्षेत्र है। तो ऊपर स्थल वाला कवर हम करा चुके हैं, यानी जो भूमि जल के साथ भी सीमा साझा करें, स्थल के साथ भी सीमा साझा करें, तो उसकी 3 प्रकार की रेखाएं निकल कर आती हैं कि तो स्थलीय सीमा, जलीय सीमा और आपकी तटीय सीमा। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ और आप लोग अच्छे से समझ भी चुके हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि सीमा जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ से आप देख लीजिएगा, वो कराऊंगा वही जो आपको पार्ट नंबर 2 में रहेगा। वो थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे पिछली वाली क्लास को। यहाँ से लिखेंगे भारत की सीमा रेखाएं, भारत की सीमा रेखाएं। जब हम भारत की सीमा रेखाओं को बात करते हैं तो 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों इसको? हम 3 भागों में बांटने का काम करते हैं। नंबर 1, शायद आपने पहले भी लिखा होगा, देखिए नंबर 1 जब बात करेंगे भारत की सीमा रेखाओं को लेकर, एक तो आपकी स्थलीय सीमा, को लेकर, दूसरा आपकी तटीय सीमा और तीसरा आपकी जलीय सीमा। अब तीनों सीमाएं कौन कौन सी हैं इसको बेहतर तरीके से समझेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, जब हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो स्थलीय सीमा भारत की कुल कितने देशों के साथ लगती है? एक तो कितनी है, 15,200 किलोमीटर की। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की है और कुल तटीय सीमा की बात करें तो आपकी 7516.6 किलोमीटर की है। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर की है। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, इसको भी 2 भागों में हम बांटते हैं। एक तो आपकी मुख्य भूमि वाली और एक आपकी
द्वीप समूह वाली, द्वीप समूह वाली। चूंकि भारत केवल मुख्य भूमि तक सीमित तो है नहीं, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है और आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह भी है, तो ये दोनों हैं। जब आपसे मुख्य भूमि की पूछ ले तो मुख्य भूमि की कुल सीमा रेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर। और जब यहाँ पूछ ले तो 1416.6 किलोमीटर। क्लियर हुआ सभी का? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है 7 देशों के साथ सीमा साझा करती है, सीमा साझा करती है। ठीक है, 7 देश कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बने रहिएगा, सेशन को एक बार शेयर करते रहेगा। लेकिन जब हम जलीय सीमा की तरफ को चलते हैं, किसकी तरफ को? जलीय सीमा को। तो जलीय सीमा को भी हम लोग ना 3 भागों में बांटते हैं, हम लोग इसको भी 3 भागों में बांटते हैं। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो आपकी प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा। दूसरी आपकी संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। और तीसरी आपकी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ऐसे ही अपने आप नोट्स बना दीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हो जाएगा एक बार में ही, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल अंजू रानी जी 15,200, लालू तिवारी जी 15,200, अंजू रानी 7516, बिल्कुल सही कहा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं, सभी लोगों का आंसर भी बेहतर तरीके से आ रहा है, ये क्लियर है। हाँ अच्छा, और बहानों क्या लिख रहा है? अच्छा, और बढ़ाने के लिए बोला होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर गौरव कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत की सीमा रेखाओं को हमने 3 भागों में बांटा। ये कितने कितने किलोमीटर की आप लोग देख चुके हैं, ये कैसे हैं आप लोगों को बता रहे हैं आपको। देखिए, जब हम जलीय क्षेत्र इसकी बात करते हैं, देखो इधर, जब इसकी बात करते हैं तो ये 20 नॉटिकल मील तक, 20 नॉटिकल मील तक इसको लगाया जाता है। भाई सेशन को एक बार शेयर करेगा, मज़ा नहीं आ रहा अभी, मतलब आप लोगों के लिए कंटेंट इतना बेहतर लेके आते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप सेशन को शेयर नहीं करोगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा जो मैं चाह रहा हूं। चलें जी सर। चले भाई, देखिए इसको हम बाद में लिखाऊंगा, यहाँ से यहाँ इतनी वो नहीं रहेगी, बिल्कुल जब समझाऊंगा तब हो जाएगा। तो ये आपकी सीमा रेखा हो गई, सीमा रेखा के आप लोग ले सकते हो स्क्रीनशॉट। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो हमने देखा कि सर आपने अभी बताया कि भारत की सीमा रेखा। अब देखो, जो जलीय सीमा है, जो तटीय सीमा है, जो स्थलीय सीमा है, वो तो आप लोगों ने देख ली। पहले बात करेंगे स्थलीय सीमा। बड़े आगे देखो भाई, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाउ मेनी कंट्रीज एडजेसेंट विद द बाउंड्री ऑफ इंडिया? कितने देशों की बाउंड्री भारत के साथ लगी हुई है या जुड़ी हुई है? पहले नंबर पे बात करें, एक छोटा सा नक्शा बना लें।
ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं मेरी, पर जैसा भी आप बन गया हो इसको स्वीकारना। भारत है, ठीक है। तो ये इंडिया है। जब हमने इंडिया को यहाँ से देखा तो हमने पहले भी आपको बताया था, ये मैं हालांकि पहले बात बता चुका हूँ, ये और ये कंट्री है, एक यहाँ पर कंट्री आपको देखने को मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा और एक ये वाला, और बाकी तो आपको ये है ही। तो कौन कौन सी कंट्री आपको है इसके नाम बता दूं आपको मैं। ये आपका पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है, ये चीन हो गया, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, इधर म्यांमार हो गया, और ये आपका बांग्लादेश, और इधर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो भी गौर से, तो जब हमने क्या काम करा, जब भारत के पड़ोसी देशों की बात करा तो हमने देखा कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क है ना, सीमा इसकी कितनी लगती है, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। इसकी बात करें तो 3488 किलोमीटर। अफगानिस्तान की बात करा तो 106 किलोमीटर। नेपाल की बात करेंगे तो 1751 किलोमीटर। इधर बात करेंगे भूटान की तो 699 किलोमीटर, इधर 1643 किलोमीटर, और बांग्लादेश की आपकी 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। तो ये आपको क्लियर हुआ सभी का, 4096 किलोमीटर। बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7। अब ये जो 7 तक मैंने आपके लिए काउंटिंग लिखी है, क्यों लिखी है, क्योंकि पहले नंबर पे आप लोग लिखोगे बांग्लादेश, जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर। उसके बाद आप लिखोगे चीन, और चीन कितनी करता है, 3488 किलोमीटर। तीसरी अगर मैं बात करूं चाइना के बाद तो आपका आ जाएगा पाकिस्तान, तो आपका 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। हेलो हेलो, हाँ सर, बेटा तो इसमें कैसे, अच्छा इसमें दिक्कत क्या आ रही है इसमें, मैं आऊँ क्या, मैं क्लास लेने की बात कर सकता हूँ, क्लास लेना है, मैं 25 का क्लास लेते मेरे इसको। इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, मतलब आपको देनी तो बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, चलो मैं एक बार आधा पौन घंटे क्लासेस को लेकर बहुत फ़ोन करूँगा। चलिए भाई देखिए, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, और इसकी बात करते हैं फिर आपका नेपाल आ जाएगा, नेपाल 1751 किलोमीटर, फिर आपका म्यांमार आ जाएगा 1643 किलोमीटर, म्यांमार के बाद आपका भूटान आ जाएगा 699 किलोमीटर, और भूटान के बाद आपका अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। तो ये जानकारी मुझे उम्मीद है कि आप लोग तक पहुंच गई होगी।
कॉल सुनो सर। हाँ दुष्यंत कुमार जी, कॉल मैंने सुन ली है, अर्जेंट ही कॉल था इसलिए मैंने रिसीव भी कर लिया था। हाँ बिल्कुल, तृप्ति गौड़ जी आपने जो कहा बचपन में एमबी किया इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। यहाँ से आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इन्होंने जिसे ट्रिक बताई है। बचपन में एमबीए किया, ये भी एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हो। ब फॉर बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। चे फॉर चाइना हो जाएगा, पै से पाकिस्तान हो जाएगा, न से आपका नेपाल हो जाता है, मैं से म्यांमार हो जाएगा, बी से भूटान हो जाएगा, और ए से अफगानिस्तान, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। अब यहाँ से समझो भाई, हमने स्थलीय खंड की तो बात कर ली, अब जो हमने स्थलीय खंडीय सीमा को देखा ना, इससे क्वेश्चन यहाँ से तो बहुत आसान क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताए। अब टफ क्या रहेगा, टफ क्या रहेगा ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण जाननी। अब आपसे पूछ लेगा कि जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, यानी ये वाली जो सीमा रेखा है, ये जो सीमा रेखा है ये आपका पाकिस्तान है। पूछ लेगा इसका निर्धारण कब हुआ, इसका निर्धारण कब हुआ, इसको किस नाम से जाना जाता है, यह किस किस नामों से जानी जाती है, ये किन दो देशों के बीच है, ये बहुत सारी चीज़ आपसे पूछेगा। कैसे कैसे पूछेगा एक बार देख लें, आपको बताएं। देखेगा, लिखेगा भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा ये क्या है और इसको जानना क्यों जरूरी है, सबसे पहली बात इसके संबंध में। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा भाई, दिख तो रहा है ना, सब कुछ क्लियर है। अच्छा मुझे ये बताओ, जो मैं लिख रहा हूँ ये साफ दिख रहा है या फिर नोट्स पे कराया जाए? जो मैं लिख रहा हूँ ये साफ दिख रहा है या नहीं, बस ये मुझे बता दीजिएगा। ये वाला क्षेत्र बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाला क्षेत्र, ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है जो आपको दिखा रहा हूं। तो अब मैं यहां से बता रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच, ओहो ज़्यादा मोटा हो गया, लिखिएगा इस सीमा रेखा को, इस सीमा रेखा को भाई किस नाम से पुकारा जाता है? इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा, कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अब क्या मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा कि इसको रेड क्लिफ रेखा क्यों कहा जाता है? इसको रेड क्लिफ रेखा क्यों कहा जाता है? नंबर 2 देखो भाई, सर विलियम, सॉरी सर विलियम नहीं, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ जो उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे,
सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण सन 1947 में 17 अगस्त को किया गया था। 17 अगस्त को किया गया था, यानी सन 1947 में, सन 17 अगस्त सन 1947, यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा के बाद, मतलब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसके बाद इन दोनों की सीमा रेखाओं को लेकर समस्या हुई और दोनों की सीमा रेखाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए इसका निर्धारण किया गया। नंबर 3 देखिए, सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण 1947 में किया गया। ये बात आप लोग समझ चुके हैं। कब किया गया? 17 अगस्त को किया गया। ठीक है, इसको दुनिया की सबसे संवेदनशील रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे दुनिया की सबसे ज्यादा संवेदनशील रेखा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी का? बढ़े आगे। आगे देखिएगा, यहां से आ जाओ। अब बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा। अच्छा, इससे पहले एक काम कर लें, भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा से पहले पाकिस्तान की जो कुछ लाइनें हैं उनको समझ लीजिएगा। मैं एक चीज दिखा रहा हूं आपको, यहां देखिएगा, ऐसे समझे। ये इंडिया है और इंडिया का जो अपर पार्ट है ना, यहां से इसको देखोगे तो ऐसे ये, और यहां से ये वाला। अब जो ये वाला पार्ट है जो आपको दिखा रहा हूं, जो आपका ये वाला पार्ट है, ये हमारा ना पीओके वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पीओके। ये क्षेत्र है दोस्तों पीओके। इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, मतलब इसको पाकिस्तान ने घेरा हुआ है। लेकिन जैसे हम बराबर में चलते हैं, देखो इधर जो ये वाला क्षेत्र है, ये भारत का ये वाला क्षेत्र चाइना ने घेरा हुआ है। किसने घेरा हुआ है ये वाला क्षेत्र? ये चाइना के पास है। अब जब ये चाइना के पास है तो इसको क्या नाम दिया गया है? इसको कहते हैं COK, यानी चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या कहा जाता है इसको? चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। अब अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सीमा रेखा है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो सीमा रेखा है, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की जो 100 किलोमीटर की सीमा रेखा है,
इस सीमा रेखा को कहा जाता है AGPL। क्या कहा जाता है? AGPL। अब सर जी AGPL क्या है? AGPL है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ये आपका सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर में 100 किलोमीटर तक है। कितनी है? 100 किलोमीटर है। लेकिन जैसे हम इससे नीचे को चलते हैं, ये नीचे वाला पार्ट जो आपका, ये वाली जो रेखा आपको देखने को मिलेगी, इसको हल्का अलग कर दूं, ये देख लीजिएगा, ये जो ये वाली जो सीमा रेखा है, ये ब्लू वाली, ये जो ब्लू पार्ट आपको देखने को मिलेगा ये वाला, तो ये ब्लू पार्ट जो है ना, ये ब्लू पार्ट, इसको कहा जाता है LOC। LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये आपका LOC, ये आपका AGPL, ये आपका AGPL। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई आप सभी लोगों की? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा कौन सी लाइन कहाँ कहाँ पर है। और जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है ना, ये जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। ये क्षेत्र है इंदिरा कॉल। अच्छा, एक क्षेत्र और है छोटा सा, एक क्षेत्र और है छोटा सा, वो कौन सा क्षेत्र है? भारत का ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये थोड़ा सा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र क्या करा था पाकिस्तान ने? जब इस क्षेत्र की बात करूंगा, देखो भाई, इसको पाक ने 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया था भैया। क्या कर दिया था? चाइना को गिफ्ट किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर पाकिस्तान तो इतना मतलब सीधा सच्चा नहीं है कि वो किसी को अपनी ज़मीन गिफ्ट करेगा या किसी दूसरे देश की ज़मीन गिफ्ट करेगा। उसने गिफ्ट नहीं किया। एक्चुअल भारत और चाइना में 1962 में युद्ध हुआ था, और भारत और चाइना का जो 1962 का युद्ध था उसमें भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। चाइना के साथ समझौता करना चाहा। किसने चाइना के साथ समझौता करना चाहा? हेलो हेलो, जल्दी बोलो ना। ठीक है भाई जी। नरगिस बेगम जी गुड मॉर्निंग। तो ये 1963 में पाकिस्तान ने ये वाला क्षेत्र चाइना को गिफ्ट कर दिया। चाइना को गिफ्ट ये सोच के किया कि हम जब 1965 में युद्ध कर मतलब भारत पे हमला करेंगे तो चाइना हमारा साथ देगा, और कुछ करा भी ऐसी इन्होंने। मतलब 1965 में पाकिस्तान ने भारत में हमला कर दिया। जब 1965 में भारत पे हमला कर दिया पाकिस्तान ने, तो भारत ने खदेड़ के मतलब दौड़ा कर मारा। किसको? पाकिस्तान को। वो भूल गया था कि आखिरकार बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। हाँ बिल्कुल अंजू रानी जी, सही कहा आपने। भारत और अफगानिस्तान की रेखा को डूरेंट रेखा कहते हैं, लेकिन अभी डूरेंट रेखा की बात नहीं कर रहे, अभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। डूरेंट रेखा का भी जिक्र करूंगा, परेशान बिल्कुल ना हो आप भैया। क्लियर हुई यहां से रिलेटेड जितनी बातें हैं? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु,
जो सबसे लिया जाता है ना उत्तरी बिंदु है भारत का सबसे, इसको माना जाता है सबसे उत्तरी बिंदु। क्या माना जाता है इसको? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। ये बात क्लियर हुई आपकी। अब हम बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखाओं को लेकर। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखाओं को लेकर बात करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीजें मैप के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को सेशन एक बार शेयर करना है। चलिए बढ़े आगे। अब यहां से देखिएगा भाई, यहां से देखो, हमने एक प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा नक्शा बनाने का सोचा और ये लो भारत का नक्शा बन ही गया। ठीक है, ये भारत का नक्शा बन गया। अब जब हम इससे ऊपर की तरफ चलते हैं तो हम पाते हैं यहां से ये ऐसे होता हुआ ये अफगानिस्तान है। ये कौन सा है? अफगानिस्तान है। दिख भी रहा है भी नहीं? ये दोस्तों ये अफगानिस्तान का है। वास्तव में भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को कोई नाम नहीं दिया जाता, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एक संयुक्त रेखा को एक नाम दिया जाता है। क्या दोस्तों? एक नाम दिया जाता है, ये वाली जो रेखा है, ये जो रेखा है इसको कहा जाता है डूरंड रेखा। क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। अब डूरंड रेखा से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को लेकर हम जानेंगे। चलिए देखो इधर, हेडिंग डालें, भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा। अफगानिस्तान सीमा रेखा। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा की हम लोग बात कर रहे हैं। और भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को लेकर जब बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है? पहली बात, इससे जुड़ी कितनी बात लिखूंगा, पहले तो नंबर 1 डाल लीजिएगा। इसको क्या कहा जाता है भाई? डूरंड रेखा कहा जाता है। डूरंड रेखा कहा जाता है। कहा जाता है, इसको डूरंड रेखा कहा जाता है। दूसरी बात, इसका निर्धारण कब हुआ था भाई? सन 1893 ईस्वी में। सन 1893 ईस्वी में किसके द्वारा हुआ था? सर मार्टिमेर डूरंड द्वारा किया गया था। एक बात जो आपको शायद एक बुक में ना मिले, डूरंड द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया था भाई? सर मार्टिमेर डूरंड द्वारा किया गया था। 1893 में किया गया था, इसीलिए इसको डूरंड रेखा के नाम से पुकारते हैं। इसलिए इसको किस नाम से पुकारते हैं भाई? इसलिए इसको डूरंड रेखा के नाम से पुकारते हैं। आगे देखिएगा, देखो इधर नंबर 3, यह है दुनिया की
सबसे खतरनाक रेखा कही जाती है? सबसे खतरनाक रेखा कौन सी रेखा भैया? दुनिया की सबसे खतरनाक रेखा कही जाती है? कही जाती है। इस रेखा को क्या कहते हैं? दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक रेखा। दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक रेखा इस रेखा को कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा तृप्ति गौड़ जी, सर डूरेंट द्वारा। और इससे संबंधित अगर बात कहें, यहां पर डूरेंट रेखा यह है, पश्तूनी और बलुस्तीनी दो खतरनाक जनजातियों को अलग करती है। दो खतरनाक जनजातियों को अलग करती है। जनजातियों को अलग करती है। अलग करती है, जिस कारण इसको खतरनाक रेखा कहा जाता है। रेखा कहा जाता है, जिस कारण इसको क्या कहा जाता है? दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक रेखा कहा जाता है, क्योंकि पश्तूनी और बलुस्तीनी दो ऐसी जनजाति हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक जनजाति मानी जाती हैं, और उन दोनों जनजातियों को ये अलग करती है। एक बात बताओ भाई, तुम्हारे मोहल्ले में सबसे ज्यादा लड़ाकू दो व्यक्ति हैं। तुम्हारे मोहल्ले में सबसे ज्यादा लड़ाकू दो व्यक्ति हैं, एक संता और एक बंता। एक संता बंता दोनों लड़ाकू व्यक्ति हैं, लेकिन जो संता बंता दोनों का क्या कर दे? बंटवारा कर दे, दोनों का मतलब बीच बिचाव करा दे, तो सबसे ज्यादा मजबूत आदमी तो वही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हेलो, दे दो। ठीक है भाई मजा आ रहा नहीं आ रहा? एक बात बताओ मुझे, अफगानिस्तान और सीमा रेखा से रिलेटेड अगर आपने कोई सी भी बुक पढ़ी है, कोई सी भी बुक जो मार्केट में अवेलेबल है, दत्तम सुंदरम आपने देखी होगी, खुल्लर की बुक आपने देखी होगी, महेश बणवाल की बुक आपने देखी होगी, बहुत सारी बुक, देयर आर मैनी बुक्स आर अवेलेबल ऑन द टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, लेकिन इतनी सारी जानकारी आपको एक बुक में नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ सभी का? तो बढ़े आगे बढ़ जाए भाई, पर सेशन को शेयर नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा भी इतना। बिल्कुल एक एक चीज को आपको कंसेप्चुअल तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा, अब लिखेंगे भारत और चाइना की सीमा रेखा। भारत और चीन की सीमा रेखा। भारत और चीन की सीमा रेखा किसको कहा, ये क्या कहा जाता है, ये कौन सी होती है? इस बात को जानेंगे बहुत अच्छे तरह से। देखो सर, एक छोटा सा नक्शा बनाएंगे, क्योंकि आपको मैप के द्वारा समझाना मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। जैसे हमने यहां पर मैप बनाया,
देखिए इधर, तो जो रेखा ये खींची थी ना, ये आप पर, ये एक राज्य पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा राज्य पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कौन सा पड़ता है? नीचे नागालैंड। तो अरुणाचल पर यहाँ से लेकर देखो उधर, यहाँ से लेकर इधर देखिएगा, ये आपका भूटान हो गया, ये आपका भूटान हो गया, भूटान देश। आपको नक्शा भी ऐसे याद हो जाएगा एक ही बार में। ये आपका भूटान देश हो गया, और भूटान देश के जस्ट बराबर में जो ये वाला क्षेत्र बचा, जो ये वाला क्षेत्र बचा, यहाँ खींची गई थी एक रेखा, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये वाला क्षेत्र जो बचा, इस क्षेत्र में एक रेखा खींची जाती है, इसी को कहा जाता है मैक-मोहन रेखा। क्या कहा जाता है इसको? मैक-मोहन रेखा। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो ये, क्या महत्वपूर्ण बात? भारत चीन सीमा रेखा को क्या कहा जाता है भाई? मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक-मोहन रेखा इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, इसको मैक-मोहन रेखा कहा जाएगा। भारत की सीमा रेखा, भारत और चाइना की सीमा रेखा को मैक-मोहन रेखा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कैसे जुड़ी हुई? सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा, सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा इसका निर्धारण कब किया गया था भाई? इसका निर्धारण सन 1914 में किया गया था। तो आपसे सन पूछ ले या निर्धारणकर्ता का नाम पूछ ले, आप लोगों को दोनों ही बातें पता होंगी, क्योंकि आप लोग किससे पढ़ रहे हैं? आप लोग पढ़ रहे हैं अतुल कुमार से। ठीक है भाई, यानी नाम किसने इसको निर्धारित किया? हेनरी मैक-मोहन। ये नाम आपको याद रहना चाहिए। कब किया गया? इसको किया गया 1914 में। ठीक है भैया, तो क्लियर हो पा रहा तुम्हारा? देखो नंबर 3 पर, इसका निर्धारण भारत के पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश से किया गया था। कहाँ से किया गया था भाई? अरुणाचल प्रदेश से किया गया था। ठीक है, इसका निर्धारण भारत के पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश से किया गया था। अगर आपसे ये पूछ ले कि इसका निर्धारण कहाँ से किया गया था, तो निर्धारण हुआ था अरुणाचल प्रदेश से। कब किया गया था? 1914 में किया गया था। किसने किया था? सर हेनरी मैक-मोहन ने किया था। ठीक है भाई, क्लियर हुआ सभी की यहां तक बातें?
देखो नंबर 4, यहाँ पर भारत की कौन कौन सी सेना काम करती है भाई? एक तो बीएसएफ और आईटीबीपी सेना तैनात रहती है भैया। आईटीबीपी और आपकी बीएसएफ। आईटीबीपी मतलब इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस आपके यहाँ देखने को मिलेगी। एक तो होगी आपकी बीएसएफ और दूसरी होगी आईटीबीपी। इतने स्पष्ट तरीके से और एक एक चीज़ को रखते हुए आपके सामने। जी शोभा वर्मा जी गुड मॉर्निंग। तृप्ति गौड़ जी ओके थैंक्स जी थैंक्स। रुचि कमावत जी सर सानू सर जानते हो क्या? हमारे राजस्थान में पढ़ाते हैं, अब सुपर पढ़ाते हैं इंग्लिश को। अच्छा हाँ सानू को जानते हैं। सानू ने उसी कोचिंग में पढ़ाया है जिस कोचिंग में हम पढ़ाते थे, और हमारे नित्य क्लासेस के ऑफलाइन बैच में वो पढ़ा कर गए हैं सानू जी। वर्तमान में राजस्थान में वो पढ़ा रहे हैं। रुचि कमावत जी आप जानती हैं उन्हें? हाँ सानू जी हैं। मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ उनको। ठीक है। देखिए भारत और चीन की सीमा रेखा, यहाँ पर भारत की बीएसएफ और आईटीबीपी सेना तैनात रहती है। और अगर एक और महत्वपूर्ण बात अगर मैं इससे लिखना चाहूँ, इससे जुड़ी भारत और चाइना 1962 में युद्ध कर चुके हैं भैया। युद्ध कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? युद्ध कर चुके हैं भैया। यानी भारत और चाइना के बीच युद्ध हो चुका है 1962 में। और इस युद्ध के ऊपर एक मूवी बनी है आपकी हकीकत। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो उसमें भी जिक्र हुआ है, और रियल लाइफ में आप देखोगे। धर्मेंद्र कुमार की एक मूवी है, सनी देओल, बॉबी देओल और आप ईशा देओल के जो पिताजी हैं, हेमा मालिनी की जो हस्बैंड हैं, वो धर्मेंद्र कुमार उसमें लीड रोल में हैं। और उनको मतलब उनकी शहादत हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। तिब्बत के अंदर एक टुकड़ी के साथ वो मैन ब्रिगेडियर के तौर पर रहते हैं। तो उस मूवी को आप देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी। हाँ सर मैं पढ़ती हूँ उनसे। अच्छा रुचि कुमावत जी, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं वो। इस बार उन्होंने 50+ सिलेक्शन दिए हैं एयरफोर्स में पहली बार में। चलिए बहुत खूब, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन उनके लिए भी और उस कोचिंग के लिए भी जहाँ वो पढ़ा रहे हैं। क्लियर हो सभी का? आगे बढ़ें। ठीक है, भारत चाइना सीमा रेखा हो गई। अब देखिए भारत और नेपाल सीमा रेखा। भारत और नेपाल की सीमा रेखा के बारे में जब आप लोग बात करोगे, देखो भाई इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई? इसकी कुल लंबाई 1751 किलोमीटर है। 1751 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नंबर 2, अगर इसकी और महत्वपूर्ण बात देखूं, नेपाल एक बफर स्टेट है।
कैसा स्टेट है भाई? बफर स्टेट है। अब बफर स्टेट कौन सा होता है भाई? आप मुझे बफर स्टेट के बारे में बताएंगे कैसा होता है? इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1751। बफर स्टेट है। बफर स्टेट होता है जो स्थलखंड दोनों ओर से स्थल से घिरा हो, स्थल से घिरा हो। अब होता भी कुछ ऐसी है, क्योंकि नेपाल एक ऐसा कंट्री है, नेपाल उधर चाइना और नीचे भारत, दो देशों के बीच में फंसा हुआ है। नेपाल और भूटान दोनों ही बफर स्टेट कहलाते हैं। इसकी सीमा रेखा को कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपकी नेपाल से जुड़ी बताऊं, नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, गुलाम नहीं रहा। मतलब नेपाल देश ने कभी किसी की गुलामी नहीं करी। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी गुलामी नेपाल ने करी हो या नेपाल पर किसी का शासन रहा हो। अब आप लोग सोचेंगे सर नेपाल इतना मजबूत हुआ करता था? नेपाल क्या इतना मजबूत हुआ करता था? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। नेपाल मजबूत नहीं था, बल्कि नेपाल में शासन करने को था ही क्या? नेपाल में लूटने खसूटने को था कुछ नहीं था। पहाड़ पर्वत हिमालय पर्वत से अलावा कुछ नहीं था। इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा, हाँ ठीक है। यहाँ पर भारत की कौन सी सेना काम करती है भाई? एसएसबी सेना, सीमा सुरक्षा बल कार्य करती है, कार्य करती है। यहाँ पर भारत की एसएसबी यानी सेना, एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल जो होती है वो कार्य करती है। अब बात करेंगे, देखिए भूटान को लेकर भारत की और भूटान की सीमा रेखा का कोई विशेष नाम नहीं है। वहाँ भी एसएसबी काम करती है, कोई अलग से लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ इतना जरूर है, भारत और भूटान के बीच पहले 1894 ईस्वी में एक समझौता हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर एक दूसरे देश के ऊपर कोई बाह्य देश आक्रमण करेगा तो बिना अनुमति के एक देश दूसरे देश की सहायता करेगा। जैसा भी भारत ने डोकलाम क्षेत्र जो कि भूटान का था उस पर चाइना ने कब्जा करा, लेकिन भारत ने अपनी सेना जाकर तैनात कर दी, तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में वो मुद्दा नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि पहले से इन दोनों के बीच में समझौता था कि अगर एक दूसरे पर आँच आती है तो एक दूसरे की सहायता बिना अनुमति मांगे और लिए की जाएगी। बिल्कुल सही कहा अंजू रानी, जहाँ खजाना होगा चोरी भी वहीं होगी। समझ बात आई सभी के? अब आगे चलें। भारत और
म्यांमार की सीमा। भाई भारत और म्यांमार की सीमा को क्या कहा जाता है, कोई मुझे बताएगा? भारत और म्यांमार की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? सबसे पहली बात तो ये, इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है भाई? 1643 किलोमीटर है। ठीक है, इस रेखा पर अराकान योमा, अराकान योमा की पहाड़ियाँ विराजमान हैं। ठीक है, नंबर तीसरी बात करें, यहाँ पर भारत की, यहाँ पर भारत की असम राइफल्स सेना काम करती है। असम राइफल्स के नाम से एक अलग भर्ती होती है, असम राइफल्स सेना तैनात रहती है। क्या होता है? तैनात रहती है। ठीक है, एक बात और लिख लीजिएगा नंबर 4 पर, यहां पर म्यांमार का सबसे प्रसिद्ध शहर, प्रसिद्ध शहर रंगून है। गाना सुना नहीं आपने? मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। बफरिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, ये तो हमारे जीवन में लिखा है बफरिंग होना। अच्छा, तृप्ति गौड़ जी कह रही हैं अंजू रानी जी को, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। सभी स्टूडेंट ने इतनी अच्छी क्लास मिस कर दी। देखिए, इस क्लास को जिसने मिस कर दिया है वो दोबारा जरूर देखें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और आज के अपने अंतिम स्थलीय सीमा की तरफ को चलेंगे। देखिए इधर, भारत और बांग्लादेश सीमा, भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, ये बात आप लोग समझेंगे अच्छे से। देखो इधर, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये, इसको जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? इसको भारत और बांग्लादेश की जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई, नंबर 2, कुल लंबाई जल्दी से लिखो भी कितनी है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है।
एक बात और आपको बता दूं, भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को लेकर कोको द्वीप को लेकर, कोको द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद है। बांग्लादेश में विवाद है। क्या भैया? भारत और बांग्लादेश में विवाद देखने को मिलता है। किस द्वीप को लेकर? एक कोको द्वीप पड़ता है। ये कौन सा द्वीप पड़ता है? खोको मत समझ लेना, यह कोको द्वीप। कोको द्वीप पड़ता है भारत और बांग्लादेश के बीच। नंबर 4 देखिएगा। नंबर 4, कोको द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद है। यह बात कंफर्म हो जाती है। थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून जी। इट्स सौरभ सिंह जी। आपने क्लास की स्टार्टिंग की थी लेकिन आप लोग नाराज होकर चले गए। क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई। क्लास लेट इसलिए स्टार्ट हुई थी क्योंकि मेरे से पहले इस चैनल पर क्लास चल रही थी लाइव। कामनी गौतम मैडम की बहुत अच्छा पढ़ा रही थी और मैं नहीं चाहता था कि उनकी क्लास को डिस्टर्ब किया जाए। बिल्कुल सही है, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान हमार सोनार बांग्ला है। हमार सोनार बांग्ला है, जिसको भारत के रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किसने लिखा था भाई? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक एक बातों से परिचित हो गए होंगे। और भारत की सीमा रेखा कितने देशों के साथ लगती है? ये देखो, आज जो मैंने पढ़ाया यहां से स्टार्ट किया, ये पेज नंबर 1 है। ये पेज नंबर 1 है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये पेज नंबर 2 हो जाएगा। ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 3। पेज नंबर 4, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7। ठीक है भाई, तो आप लोग अगर कंटिन्यू हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को बता दूं तो क्लास टाइमिंग, देखिए भी क्लास का टाइमिंग क्या है। मेरी पहली क्लास होती है 11 से 12 के बीच, जो होती है आपकी ज्योग्राफी की, जिसको आप अभी लाइव देख रहे हैं। उसके बाद दूसरी क्लास होती है
2 बजे से 3 बजे के बीच यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगी इंग्लिश ग्रामर। यहाँ आपको क्या पढ़ने को मिलेगी? इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ने को मिलेगी। ऐसी क्लास आपको पाने के लिए आप लोग लाइक भी करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करके आप लोग क्या करना है, बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आ सके। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप लोग मेरे इस नंबर पर मैसेज डाल सकते हो। कहाँ पर? जिससे कि आपको कब किसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, किस फॉर्म में क्या दिक्कत आ रही है, कुछ परेशानी अगर आपको लगे तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो या मेरे से कोई जानकारी ले सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे दिया गया है, नित्य क्लासेस के नाम से है, टेलीग्राम चैनल नित्य क्लासेस के नाम से है, आप उसको भी ज्वाइन करें। और ये इसी नाम से आपका फेसबुक अकाउंट भी है, इसी नाम से आपका ट्विटर अकाउंट है, इसी नाम से आपका इंस्टाग्राम है, उसको भी फॉलो करिएगा। मतलब हर तरह से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हर तरह से हर वे में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये कह रही हैं अंजू रानी जी, सर म्यांमार की सीमा रेखा को 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। ये किसने कहा आपसे? ऐसा तो नहीं कहा जाता, क्योंकि 82.5 डिग्री सीमा रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो आपके भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। म्यांमार तो बहुत आगे जाकर पड़ता है, तो वहाँ कैसे इसको 82.5 डिग्री कह देंगे? थैंक यू सो मच तृप्ति गौर जी। जितने भी लोग हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं इस तरीके जुड़ सकते हैं। और मैं अतुल कुमार मसौतिया आप सभी लोगों से लेता हूं विदा। कल ऐसे ही थ्योरेटिकल क्लास के साथ मैं एक बार फिर मिलूंगा भारत की सीमा रेखाओं को लेकर। आज हमने बात करी थी स्थलीय सीमा को लेकर, कल हम बात करेंगे तटीय सीमाओं को लेकर। कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों को बता दूं मैं। नेक्स्ट क्लास जो टॉपिक हमारा मैं डिस्कस करने वाला हूं, उसमें टॉपिक होगा से पढ़कर आए भारत की तटीय सीमा एवं द्वीप समूह। ठीक है, मतलब इसमें जो डिस्कस करूंगा मैं, भारत की तटीय सीमा कितने राज्यों से होकर मिलती है, वो राज्य कौन कौन से हैं, कितने किलोमीटर की सीमा, सबसे अधिक वाला राज्य, सबसे कम वाला राज्य, द्वीप समूह कौन सा है। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। ठीक है, चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। हाँ, नेक्स्ट क्लास गोल्डी सर की होगी, उसको क्लास को भी देखना ना भूलें, 1 बजे से होगी।